राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये कहानी है महाभारत जब चल रही थी उस समय सब ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि हमारा लाला कुरुक्षेत्र में आया हुआ है। सारे ब्रजवासी यशोदा मैया 100 साल बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे जहाँ कृष्ण जी का पंडाल था और काऊ से पूछ रहे, भैया यहाँ हमारा लाला आया हुआ है, हमारा लाला आया हुआ है। तो सब लोग समझ नहीं पा रहे, भैया तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन है तुम्हारे लाला। भाई हमारा लाला है, बहुत सुंदर है, सामलो सलोनो सो है, हमारा लाला है, ऐसे कह रहे थे। तभी वो सैनिक समझ नहीं पाए, बोले आपको किससे मिलना है, कौन है, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग। अरे हमारा लाला ब्रज छोड़ के चले गए हो, हमें द्वारिका में रहता है। तभी वो एक सेनापति बोला, आप द्वारिकाधीश की बात कर रहे हैं कि हाँ। अरे भैया, फिर उसने कहा ठीक है मैं खबर भिजवाता हूँ, बताओ आप लोग कौन हो। तो वो बोले, हम कह देना लाला से कि हम ब्रजवासी हैं, वृंदावन से आए हैं। इतनी बात कई और सेनापति भागता भागता जहाँ पंडाल था जिसमें सारे पांडव बैठे हुए थे, कन्हैया जी बैठे थे, उसने जाके पहले आज्ञा ली, फिर अंदर पहुँचा। कन्हैया जी सिंहासन पर बैठे और बोला, अंदर आ सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा हाँ आओ। युधिष्ठिर ने, एक संदेशा देना है क्या, ब्रजवासी आए हैं। ब्रजवासी बोला ही था, ब्रजवासी आए हैं, उनके साथ में यशोदा जी और नंद बाबा हैं। इतनी बात सुनते ही कन्हैया जी एकदम अचेत हो गए और युधिष्ठिर ने कहा जाओ उन्हें सम्मान के साथ लेकर आओ। सेनापति गया और कहा चलो आप सब लोग। जब पंडाल में पहुँचे तो देखने लगे कि कन्हैया जी कहाँ हैं। तो देखा सामने कन्हैया जी भागते आए और सिंहासन से नीचे उतर गए और उनके बिल्कुल अचेत अवस्था में हो गए, उन्हें कुछ दिखाई, उनके आंसू से आंसू बहने लगे और आकर यशोदा मैया के को अपना पकड़ा। यशोदा मैया बूढ़ी हो चुकी थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं, हाथ में यशोदा मैया नंद बाबा दोनों डंडा लिए थे। द्वारिकाधीश भागते हुए गए, अपनी मैया को पकड़ा और गले लगा लिया। अपने ब्रजवासियों को सबको गले लगाकर अश्कों की धारा बहने लगी, बुरी तरह से आंसू बह रहे, रो रहे और फिर एक छोटे बच्चे की तरह लिपट गए यशोदा मैया से, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने माँ से लिपट जाता है और रोने लगे। यशोदा मैया को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, कह रहे लाला तू तो बिल्कुल वैसा ही घुंघराले बाल हैं, और आके माँ की गोद में लेट गए। वैसे ही घुंघराले तेरे बाल हैं, वैसे ही तेरे हाथ हैं, वैसे ही तेरा मुखड़ा है। और यशोदा मैया की आंखों में आंसू, सारे ब्रजवासी में और जितने भी उस पंडाल में खड़े थे सभी के अश्कधारा बह रही थी। कह रहे थे कितना प्यार है माँ में और बेटे में, कितना प्यार है इन ब्रजवासियों में। कन्हैया जी रुक नहीं समझ रहे थे, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, आंसू बह जा रहे थे। आंसू से उन्होंने यशोदा मैया का पूरा आंचल गीला कर दिया और माँ अपने आंचल से अपने बेटे का मुंह पोंछ रही थी। कहती लाला तू कैसे रहे हो इतने दिन तक। तो लाला कुछ बोलते, मैया पूछ मत, मैं तेरे एक दिन एक पल एक क्षण को वो ना भूल पाया माँ, मैं तेरे पास ही रहो। फिर कन्हैया जी मैया जी से सब उसे बोले, भैया ये मेरे ब्रजवासी हैं, इन्हें मेरे हृदयवासी हैं, ये मेरे हृदय में बसते हैं और मैं इनके हृदय में बसता हूँ, इनके बिना मैं कहीं नहीं रह पाता हूँ, ये मेरे ब्रजवासी हैं। ऐसे करके लिपट लिपट के सबसे लिपट लिपट के मिल रहे और सब उनसे लिपट लिपट के मिल रहे। आखिर में बोले यशोदा मैया के पास फिर लेट गए और बोले, मैया तू मोए देखे बिना एक पल ना रहती, फिर तू 100 साल तक तू मेरे बिना जिंदा कैसे रह गई। यशोदा मैया ने कही, लाला मैं तेरे देखे ना एक दिन ना रही। मैया लाला ने कही, मैया मैं तो चलो गयो, तेने मैंने कहाँ से देख लियो। तब मैया बोली, बिलाला तू शायद भूल गयो, जब तू छोटो सो 7 बरस को, तब तेने अपनी 6 उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठायो। उस समय मैंने सभी देवी देवतन से प्रार्थना करी कि मेरे लाला को अपनी शक्ति दे दो, मेरे लाला को अपनी शक्ति दे दे कि गिरिराज उठा ले। लाला जब तेने सबने शक्ति दी, सबकी शक्ति थे, तेने जब ब्रजराज उठाया और राधा रानी को ने जो शक्ति दी तब तेने ब्रजराज उठाया। तो जो तेरी छवि थी वह टाइम, एक हाथ ऊपर एक हाथ कमर पर, वह छवि मेरी आंखें में बस गई और वो छवि मेरी आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल ना हुई।
लाला जब मैं आँख खोलूं तो वो छवि मेरे पास, जब मैं आँख बंद करूं तो वो छवि मेरे पास। तो लाला वो तिन्ह गिरधर को रूप धरो, गोवर्धन उठाए में वही छवि मेरे क्षण, हर पल हर क्षण हर मिनट वही छवि रही लाला। वो तेरी छवि के देख देख के मैं तेरी मैया अब तक जिंदा है, और मैं समझ ले मेरी आँखें से 1 मिनट के लहू तू ओझल ना भयो। कन्हैया बोले सोई मैं सोचूं कि जो मेरी मैया मेरे बिना एक पल ना रह पाती, वो मेरे बिना मेरे ब्रजवासी सब कैसे रह लए। अब मोए पता चल गई तुम ब्रजवासिन की आँखिन में, तुम ब्रजवासिन की आँखिन में मेरी वो छवि बस गई थी, और मेरी आँखिन में तुम सब ब्रजवासी बसे हो। वह छवि के कारण वही छवि जो यशोदा मैया ने देखी थी वही गिरधर लाल की छवि थी। वो कृष्ण अपनी छवि छोड़ गए थे मैया की आंखों में, और आज भी वो छवि विद्यमान है। उसे गिरधर लाल श्रीनाथ जी बोलते हैं। जब आप गोवर्धन में जाएंगे तो आपको श्रीनाथ जी मिलेंगे। श्रीनाथ जी हमारे कन्हैया जी का रूप है। ये अनोखा मिलन था ब्रजवासियों का और हमारे द्वारिकाधीश का। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको लाती रहूँगी। श्री राधे राधे। गिरधर धर गुरधर लाल की जय जय, जय जय श्री राधे राधे।